गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप राम लक्ष्मण भरत परशुराम संवाद का अगला काव्यांश पढ़ेंगे। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि भृगु वंश के जो मणि थे परशुराम, वे क्रोध करते हुए गंभीर वाणी में लक्ष्मण से बोले। तो आपको थोड़ा सा वहीं से शुरू करना पड़ेगा कि लक्ष्मण का अपमानजनक व्यवहार देखकर, ये आपको अपने तरफ से लिखना है। लक्ष्मण का अपमानजनक व्यवहार देखकर परशुराम गंभीर वाणी में विश्वामित्र से बोले। कौशिक का अर्थ होता है विश्वामित्र। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु। विश्वामित्र से बोले, हे विश्वामित्र सुनो। कौशिक सुनहु, हे विश्वामित्र सुनो। कुटिलु, कुटिलु माने कठोर। कालवश माने काल के वश में है ये लड़का, बिल्कुल ध्यान नहीं है इसको, मरने को तैयार है मतलब। निज कुल घालुकु, घालुकु का मतलब होता है नाश करने वाला। अब देखिए, लक्ष्मण का अपमानजनक व्यवहार देखकर परशुराम गंभीर वाणी में विश्वामित्र से बोले, हे विश्वामित्र सुनो। यह कठोर कालवश अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा मूर्ख बालक है। मंद का मतलब होता है मूर्ख, मंद बुद्धि जिसकी हो, कि यह बड़ा मूर्ख बालक है। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। थोड़े से मुश्किल शब्द हैं, ध्यान से थोड़ा देख लीजिए। भानुवंश का मतलब है सूर्यवंश। राकेश का मतलब होता है चंद्रमा। कलंकु, कलंक लगा दिया है मतलब पूर्ण चंद्र ग्रहण लग गया है। निपट माने बिल्कुल सपाट। और निरंकुशु का अर्थ है उद्दंड, जिद्दी टाइप। अबुधु, अबुधु माने ना समझ कह सकते हैं, मूर्ख कह सकते हैं। और असंकु का अर्थ होता है निडर। यह सूर्य वंश का होते हुए, कौन? लक्ष्मण। परशुराम कह रहे हैं ये सूर्य वंश का होते हुए पूर्ण चंद्र का कलंक है। पूरा चंद्रमा पे कलंक लगा हुआ है। ये उसने सूर्य वंश में जरूर जन्म लिया है, लेकिन इसने कलंक लगा दिया है, धब्बा लगा दिया है उस वंश पर। यह बिल्कुल उद्दंड, नासमझ या मूर्ख और निर्भीक है या निडर है। असंकु का मतलब होता है निर्भीक। काल कबलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कबलु होई क्षण माही, तो क्षण में ही ये काल का ग्रास बनने वाला है। कबलु माने ग्रास, मतलब किसी भी क्षण इसकी मृत्यु हो सकती है। क्षण में ही काल का ग्रास बनने वाला है। कहूँ पुकारी, मैं पुकार कर कह देता हूँ। खोरी का मतलब होता है दोष। कहूँ पुकारी मोही नाही, खोरी मोही नाही। खोरी का अर्थ दोष। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि मुझे फिर दोष मत देना, बाद में मत कहना कि मैंने ये गलती किया। तुम हट कहू जो चहु उबारा, कहीं प्रतापु बलु रोष हमारा। पहले हट कहू का मतलब जान लीजिए। हट कहू का मतलब होता है रोकने से मतलब है कि रोके इसको, मतलब रोक ले। यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो, उबारना, गुबारा का मतलब होता है बचाना, रक्षा करना चाहते हो मतलब। यदि तुम इस बालक की, है ना, तुम जो चहु उबारा, यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो, इसकी रक्षा करना चाहते हो, तो कहीं प्रतापु बलु रोष हमारा। प्रतापु होता है वीरता, बलु का बल और रोष का क्रोध। तो मेरी वीरता, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे रोक ले। हट कहू माने रोक ले। यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो, इसकी रक्षा करना चाहते हो, तो मेरी वीरता, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे रोक लो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर ने पारा।
अच्छत का मतलब होता है छोड़कर। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, हे मुनि आपके यश का आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर पाएगा। अच्छत का मतलब होता है छोड़कर, और वर्ण्य माने वर्णन। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि आपके यश का आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर पाएगा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने अपने मुंह से अनेक बार तरह तरह से अपनी करनी का वर्णन किया है। अपने मुंह से आपने अनेक बार तरह तरह से, अनेक भांति, भांति माने तरह तरह से अपनी करनी का वर्णन किया है। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहू। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूँ, इतने पर भी यदि आपको संतोष नहीं है, इतने पर भी यदि आप खुश नहीं है बोलने से, तो जो कुछ और कहने के लिए शेष रह गया है उसे भी कह दीजिए। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहू। दुसह कहते हैं असहनीय, जो बर्दाश्त ना हो सके। सहू माने सहन करना। तो इतने पर भी यदि आपको संतोष नहीं है, तो जो कुछ और कहने के लिए शेष रह गया, कुछ बच गया है, तो उसे भी कह दीजिए। इसके लिए क्रोध को रोककर क्यों असहनीय दुख सहन कर रहे हैं। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाऊ शोभा। फिर आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले, वीरव्रती माने वीरता के व्रत का पालन करने वाले, धीर का मतलब होता है धैर्यवान, और अछोभा क्षोभ रहित, क्षोभ रहित माने क्रोध रहित। तो फिर आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले, धैर्यवान, क्रोध रहित हैं। गाली देत न पावहु शोभा, इसलिए गाली देते हुए आप शोभा नहीं पाते हैं, मतलब आप अच्छे नहीं लगते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। सूर माने शूरवीर, जो बहादुर होते हैं। समर माने युद्ध, युद्ध स्थल इसको कहते हैं। समर का मतलब ऐसे युद्ध होता है। शूरवीर तो युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते हैं। कहीं ना जना वही आप, अपनी बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। जो शूरवीर होते हैं, वीर पुरुष होते हैं, वे युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते हैं, अपनी वीरता दिखाते हैं, बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथी प्रताप। तो युद्ध में अपने शत्रु को सामने उपस्थित देखकर, विद्यमान माने सामने उपस्थित, रन माने युद्ध, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, और प्रतापु का अर्थ है वीरता। तो युद्ध में अपने शत्रु को सामने विद्यमान देखकर कायर पुरुष ही अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं।